आपको पता होगा कि पूर्ण महाभारत में धर्म और अधर्म के बीच में युद्ध हुआ था, जिसमें धर्म का विजय हुआ था और अधर्म का नाश हुआ था। श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे थे कि ये सभी अपने हैं, परंतु जो काल को संयोग होगा वही होगा। अर्थात आप अपने और पराये का विलाप ना करें। जो होना है वो पहले से ही फिक्स हो चुका है और आप संदेह ना करें। और दुर्योधन की महासभा में ऐसे महान योद्धा, महारथी योद्धा युद्ध करने के लिए तैयार थे कि उस समय पर अगर धरती पर और विश्व में देखा जाए तो उस सभा में सबसे बड़े वीर योद्धा थे जो धरती पर कहीं भी मौजूद नहीं थे। जहाँ कर्ण, भीष्म, द्रोण जैसे महान योद्धा थे, वहाँ अर्जुन का युद्ध कर पाना बहुत ही नामुमकिन और मुश्किल था। अर्जुन उनके सामने किसी भी प्रकार चींटी के समान नहीं थे, परंतु सत्य और असत्य का युद्ध था, धर्म और अधर्म का युद्ध था। इसीलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ दिया और सत्य की विजय हुई, जिसमें धर्म की विजय हुई। इसीलिए दानवीर कर्ण को युद्ध के समय हारना पड़ा और मृत्यु के गले लगाना पड़ा। अन्यथा अगर कर्ण असत्य के मार्ग पर ना होता तो कर्ण जैसा महान योद्धा शायद इस धरती पर कोई होगा ही नहीं, ना कोई था। पर असत्य का सामना करते हुए कर्ण को भी हारना पड़ा। और गंगापुत्र भीष्म एक ऐसे महान योद्धा थे महाभारत में, जो चाहते तो अकेले ही महाभारत को जीत सकते थे, अकेले ही पूरी महाभारत को खंड खंड कर सकते थे और अपना साम्राज्य बना सकते थे। लेकिन नहीं, जब व्यक्ति के पास अधर्म होता है तो वह कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, पर उसको हारना पड़ता है। और वो कितना ही कमज़ोर व्यक्ति क्यों ना हो, चाहे वो अर्जुन हो या चाहे कोई भी, पर सत्य के साथ श्री कृष्ण रहते हैं और सत्य की नाव को कभी डूबने नहीं देते। इसीलिए हर युग में कहा जाता है कि यदि आप सत्य के मार्ग पर रहोगे तो आपके साथ धर्म रहेगा, और आपके साथ धर्म रहेगा तो शायद आपको कोई हरा नहीं सकता। इस सृष्टि में क्या, इस तीनों लोक में नहीं हरा सकता। सत्य की ही हमेशा विजय होती है। सत्य से बड़ा कोई और धर्म से बड़ा कोई न्याय नहीं होता। ये महाभारत